हेलो फ्रेंड्स, मां शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में पिछले क्लास में हमने देखा था दक्षिण पश्चिम मानसून का वितरण। आज हम देखेंगे भारत के मैदानी भागों में वर्षा तथा मानसून विक्षेप। भारत के मैदानी भागों में वर्षा तथा मानसून विक्षेप। ठीक है, मानसून विक्षेप। देखो, ठीक है, अपना भारत। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नक्शे को इग्नोर करना ना। तो ये क्या है, अपने भारत। ठीक है, अब भारत में जो मैदानी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, भारत के इस वाले हिस्से में किस प्रकार की वर्षा होती है? मैदानी भाग में चक्रवाती प्रकार की वर्षा, चक्रवातीय प्रकार की वर्षा। ठीक है, भारत के मैदानी भागों में चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। अब ये जो चक्रवाती अंडमान सागर, ठीक है, यहाँ पे अंडमान सागर है। अंडमान सागर मतलब जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप है ना, उनका जो पास वाला एरिया है अंडमान सागर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर से क्या होता है, चक्रवात ITCZ में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? ITCZ। पिछले क्लास में बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ITCZ क्या होता है, मतलब चक्रवात क्या है, आपके ITCZ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ITCZ में चक्रवात के प्रवेश के कारण क्या होता है, यहाँ पे चक्रवाती प्रकार की मैदानी भागों में ITCZ की चक्रवात के प्रवेश करने के कारण मैदानी भागों में चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो चक्रवात है, मतलब इस चक्रवाती प्रकार की जो वर्षा होती है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वर्षा हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे और कम, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यानी कि ये जो वर्षा है वो पश्चिम से नहीं, पूर्व से ना, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती। क्यों होती जाती? क्योंकि उनकी आर्द्रता जो है कम होती जाती। ठीक है, तो मतलब भारत के मैदानी भागों में वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? ITCZ के कारण। सबसे बड़ा क्या कारण? भारत के मैदानी भागों में वर्षा जो होती है वो चक्रवाती प्रकार की होती है। और चक्रवाती प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि चक्रवात जो है ITCZ में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो ITCZ है ये भी किसी और के इशारों पर काम करता है। क्या करता है? किसी और के इशारों पर, मतलब कि मेन जो नायक है भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराने के, वो कौन है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्नी जेट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। पिछली क्लास में बताया था उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तिब्बत के नग्न पठार में लो प्रेशर, जिससे हवाएं क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर क्या होता है, ठंडा क्षेत्र, मतलब ठंडी हवाएं होती है। तो लो टेम्परेचर होता है, तो गर्म हवाएं और लो टेम्परेचर के मिलने से क्या होता है, तापांतर उत्पन्न होता है, और उसी तापांतर के कारण क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो ITCZ है, जहां जहां उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट जाते हैं वहां वहां स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो ITCZ किसके इशारों पर डांस करते हैं? नृत्य करते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पे। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ना, ये क्या कभी कभी शिवालिक की पहाड़ियां, जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणतम है हिस्सा, उसे हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है, तो जो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट है वो शिवालिक पर स्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों पर 15 से 20 दिन के लिए स्थिर हो जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के कारण फिर क्या होता है, ITCZ भी शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है, ITCZ के फिर शिवालिक की पहाड़ियों पर 15 से 20 दिन स्थिर होने से क्या होता है कि यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। क्या होती है? शिवालिक की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, हिमालय से जो नदी आती है ना, शिवालिक की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा, जो हिमालय से जो नदी आती है उनमें क्या होता है, उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और उनमें बाढ़ आती है, और जो भारत के मैदानी भाग है, ठीक है, शिवालिक के नीचे जो मैदानी भाग में, उनमें क्या होता है, ITCZ तो क्या स्थित है, तो वहां पे वर्षा नहीं हो पाती, मैदानी भागों में वर्षा नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, वहां पे सूखा पड़ता है। तो इन ITCZ के शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थापित हो जाने से क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। क्या होता है? नदियों में जो है बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और नदियों में बाढ़ आ जाती है, और जो मैदानी भाग है वहां पे सूखा पड़ता है। क्या होता है?
वहाँ पे सूखा पड़ता है। सूखा क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती है। यहाँ के जो किसान कहते हैं वो कहते हैं हमारे तो फसलों को पानी नहीं मिला है, तो वो डिमांड करते हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए और नदियों में ऊपर से बाढ़ आ जाए। तो इनके कारण क्या होता है कि मैदानी भागों में सूखा और बाढ़ दोनों की स्थिति एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, जब मैं छोटी थी और ये खबरें कभी ऐसे सुनती थी, जब मुझे ये नहीं पता था ना, तब मैं ना सोचते थे कि बाढ़ तो आ रही है फिर भी ये लोग कह रहे सूखा सूखा सूखा। तो वो जब पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो शिवालिक के पहाड़ों पे शिवालिक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के कारण, आईटीसी जेट के कारण शिवालिक के पहाड़ी पर वर्षा होती है, जिससे मैदानी भागों में सूखे और बाढ़ की स्थिति को एक साथ देखा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया भारत के मैदानी भागों में वर्षा। ठीक है, और किसके कारण होती है? आईटीसी जेट के कारण चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। और ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट जहां जहां जाता है आईटीसी जेट उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के पीछे पीछे देता है। और ये आईटीसी जेट जो कहते हैं इनमें लो प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब कि जो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट है ना, ये कोई कठपुतली का खेल दिखाने वाला व्यक्ति है ना, ऐसा समझ लीजिए, कोई कठपुतली का खेल दिखाने वाला व्यक्ति है। और ये जो आईटीसी जेट है ये कठपुतली है। ठीक है, तो जैसे जैसे जहाँ जाए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट आते हैं, उनका पीछा करते करते आईटीसी जेट वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, और अब मानसून विच्छेद क्या है? तो जब वर्षा सतत न होकर कुछ दिनों के अंतराल पर होती है। ठीक है, मतलब कि जो वर्षा होती है ना वो सतत नहीं होती, कंटिन्यू होती। जैसे कि 2 दिन वर्षा हुई, 4-5 दिन रुक गई, फिर 4-5 दिन और वर्षा हुई, 2 दिन रुक गई, ऐसा ही उत्तर भारत में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मानसूनी वर्षा जो है ना सतत न होकर कुछ दिनों के अंतराल पर होती है और मानसूनी वर्षा बीच बीच में कुछ दिन रुक जाती है। ठीक है, इसे मानसूनी विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, और ये मानसून विच्छेद भी किसके कारण होता है? आईटीसी जेट के कारण, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट यहाँ पर स्थित है, तो आईटीसी जेट इनका पीछा करते करते यहाँ पे स्थित हो जाते हैं। अगर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट यहाँ आ जाए तो आईटीसी जेट भी यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आईटीसी जेट जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का पीछा करते हैं, तो इसके कारण जहाँ जहाँ उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट जाते हैं वहां भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा? भारत के मैदानी भागों में वर्षा का वितरण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज कमेंट भी कीजिए अगर आपको समझ नहीं आता है या आपको कुछ भी क्वेरी है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो भी लगे प्लीज एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।